वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। दिल्ली बीजेपी ऑफिस में बड़ी बैठक, राजस्थान में बड़े बदलाव की संभावना। राजस्थान विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, महज 4 माह का समय बचा है। ऐसे में दिल्ली से लेकर जयपुर तक बीजेपी पुरजोर तैयारियों में जुटी है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली के दीनदयाल मार्ग स्थित बीजेपी मुख्यालय में बैठक की गई है। इसमें राजस्थान को लेकर मंथन किया गया है। इस बैठक के बाद पार्टी और संगठन में बड़े बदलाव की संभावना है, लेकिन अभी बहुत से मामलों में पार्टी के फैसले न आने के चलते कार्यकर्ता और पदाधिकारी वेटिंग मोड पर है। सबको होने वाले बदलाव का इंतजार है। मंदिर बनेंगे टूरिस्ट डेस्टिनेशन, 13 करोड़ किए जाएंगे खर्च। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अब मंदिरों को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने 13 करोड़ रुपए के कार्यों की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की हैं। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की थी। इसके तहत नागौर, जैसलमेर और अलवर के धार्मिक स्थलों पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 13 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है। सीएम फेज को लेकर राजस्थान बीजेपी में सरप्राइज एंट्री। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले बीजेपी के सामने एक और दुविधा है कि उसका सीएम फेज कौन होगा। क्या पार्टी चुनाव से पहले कोई चेहरा घोषित करे या फिर चुनाव जीतने के बाद सीएम चुनने की बात कहे। राज्य में हालात तो फिलहाल यही है कि वसुंधरा राजे अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं। इसी बीच माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व की पसंद एक केंद्रीय मंत्री पर टिकी है। यह भी कहा गया है कि दूसरे केंद्रीय मंत्री है कि वह है जिनका नाम पिछले कुछ महीनों से दावेदारों में चलता आ रहा है। नया नाम सरप्राइज एंट्री है और पीएम नरेंद्र मोदी की भी पसंद है। पार्टी भी उन्हें नई पीढ़ी के नेता के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहती है। राजस्थान में सफाई कर्मचारी के 13,184 पदों पर भर्ती। राजस्थान में सफाई कर्मचारियों की 13,184 पदों पर भर्ती निकली है। इच्छुक उम्मीदवार 19 जुलाई तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। इसके लिए राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है। उम्मीदवारों का सिलेक्शन इंटरव्यू और प्रैक्टिकल के आधार पर किया जाएगा। इससे सिलेक्ट होने पर उन्हें 2 साल प्रोबेशन पीरियड पर रहना होगा। हालांकि इसके बाद उन्हें परमानेंट नियुक्ति दी जाएगी। चुनाव से पहले राजस्थान बीजेपी में बड़े बदलाव की संभावना। राजस्थान बीजेपी में बड़े बदलाव की संभावना है। चुनाव को देखते हुए बीजेपी के केंद्रीय टीम ने भी राजस्थान के कुछ नेताओं को ले जाया जा सकता है। चर्चा यह भी है कि राजस्थान के कुछ जिला अध्यक्षों को भी बदला जा सकता है। इसके अलावा बीजेपी बड़े स्तर पर भी बदलाव कर सकती है। बताया जा रहा है कि बीजेपी सूची तैयार कर रही है। जल्द ही नामों की घोषणा भी की जा सकती है। जोधपुर के बालेसर नगर पालिका में सफाई को लेकर प्रशासन सख्त। जोधपुर के बालेसर नगर पालिका में सफाई को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। ईओ सोम प्रकाश मिश्रा खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चक्रवाती तूफान और बारिश के कारण कस्बे की नालियों में जगह जगह पानी की नालियां बंद हो गई हैं। इसको लेकर लोगों ने शिकायत की थी। सफाई कर्मी जगह जगह जाकर सफाई कर रहे हैं। नगर पालिका बनने के बाद कस्बे में नियमित सफाई व्यवस्था में गंदगी में सुधार हो रहा है। सीएम गहलोत ने हवाई दौरे की तस्वीर की ट्वीट दी जानकारी। विपर्जोय के तूफान से कितना नुकसान हुआ, इसका सीएम गहलोत ने हवाई दौरा किया। सीएम ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान विपर्जोय से प्रदेश में हुई क्षति का जायजा लेने हवाई सर्वेक्षण पर हूँ। राहत और बचाव कार्य में एसडीआरएफ की 17 और एनडीआरएफ की 8 टीमें लगी हुई हैं। क्षति का सर्वेक्षण पूर्ण होने के बाद प्रभावितों को मुआवजा प्रदान किया जाएगा। राजस्थान में रथ यात्रा के दौरान हादसा। राजस्थान के उदयपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में दौरान हादसा हुआ है। रथ यात्रा में शामिल एक झांकी के प्रदर्शन के दौरान आग लग गई। आग की लपटों की चपेट में आने से 4 से 5 लोग झुलस गए। जगदीश चौक पर यह हादसा हुआ। सभी को एम्बुलेंस से एमबी हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा एफआईआर दर्ज करवाने पहुंचे अशोकनगर। जयपुर में जेजेएम योजना में भ्रष्टाचार को लेकर एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मुखर हुए राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा भ्रष्टाचार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने अशोकनगर थाने पहुंचे। मीणा धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है सरकार। प्रमाणित दस्तावेज होने के बावजूद नहीं दर्ज की रही एफआईआर। नाराज किरोड़ी लाल मीणा ने अशोकनगर पर विरोध किया तो हड़कंप मच गया। वहीं सूचना के बाद अशोकनगर थाने में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर भी पहुंचे। 7 बोरियों में 55,000 के सिक्के लेकर कोर्ट पहुंचा शख्स। राजस्थान के जयपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक शख्स ने 7 बोरियों में 55,000 के सिक्के गुजारे की रकम को लेकर कोर्ट पहुँच गया। इस पर पत्नी ने कहा कि इस गुजारे की रकम नहीं, प्रताड़ना है। पति ने कोर्ट से कहा कि सारे पैसे वैध करेंसी है। इसके बाद कोर्ट ने पति को आदेश दिया कि सिक्कों की गिनती कराकर 1,000 रुपए की थैलियां बनाकर पत्नी को दें। अब अगली सुनवाई 26 जून को होगी।
अमेरिका जाने से पहले पीएम मोदी ने चीन को दिया संदेश। अमेरिकी दौरे से पहले पीएम मोदी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए इंटरव्यू में चीन पर तंज कसा है। पीएम ने इशारों में कहा कि चीन के साथ शांतिपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक दूसरे की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान किया जाए। किसी भी तरह के मतभेद और विवाद पर शांतिपूर्ण ढंग से बात की जाए, लेकिन इसके साथ ही भारत अपनी सुरक्षा और संप्रभुता और गरिमा को बचाने के लिए किसी भी हद तक तैयार है। भारत सरकार दे रही मुफ्त मोबाइल रिचार्ज। सोशल मीडिया पर पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से सभी भारतीय यूजर्स को 239 का 28 दिन वाला रिचार्ज फ्री में दिए जाने का मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है। पीआईबी के फैक्ट टीम ने इस दावे को फर्जी बताया है। भारत सरकार की ओर से फ्री रिचार्ज की कोई स्कीम नहीं चलाई जा रही है। ये धोखाधड़ी का एक प्रयास है, सावधान रहे। अब एसी केबिन में बैठकर ट्रक चलाएंगे ड्राइवर। नितिन गडकरी ने लिया बड़ा फैसला। काफी समय से मांग हो रही थी कि भारत में ट्रक ड्राइवरों की हालत को देखते हुए एसी केबिन बनाया जाना चाहिए। अब नितिन गडकरी ने इस प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है और 1.5 साल में ट्रक ड्राइवरों के लिए एसी केबिन अनिवार्य होगा। लंबे समय तक ट्रक ड्राइविंग करने वाले लोगों के लिए ये गुड न्यूज से कम नहीं है। बिना खेले फाइनल में पहुंची भारतीय टीम, अब पाक से हो सकता है मुकाबला। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने हांगकांग में खेले जा रहे एसीसी विमेन्स इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में भारतीय टीम का मुकाबला श्रीलंका विमेन्स टीम से होना था, लेकिन बारिश के चलते मैच नहीं हुआ। रिजर्व डे के दिन भी भारी बारिश के कारण मैच रद्द कर दिया गया। ऐसे में पॉइंट टेबल के आधार पर भारत फाइनल में पहुंच गया। बांग्लादेश और पाक टीम में दूसरा फाइनलिस्ट मिलेगा। स्वामीनाथन राजकी रमन आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नियुक्त। भारत सरकार के स्वामीनाथन जानकी रमन को भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। आरबीआई के मौजूदा डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन का कार्यकाल 22 जून को खत्म हो रहा है। ऐसे में महेश की जगह जानकी रमन पदभार ग्रहण करेंगे। वह इस पद पर 3 साल तक रहेंगे। स्वामीनाथन अभी भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।